भारत में डिजिटल पेमेंट्स ने बीते कुछ सालों में वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने भी कल्पना भी नहीं की थी। एक वक्त था जब छोटे दुकानदार नकद के अलावा कुछ मानते ही नहीं थे, लेकिन अब चाय वाले से लेकर बड़े मॉल तक हर जगह यूपीआई ने अपनी पैठ बना ली है। मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना अब हमारे लिए मान लीजिए रोजमर्रा का ही काम हो गया है। मगर अब इसी यूपीआई सिस्टम को लेकर एक नई खबर सामने आ रही है और वो है स्मार्ट डिवाइस के जरिए ऑटोमेटिक पेमेंट्स की तैयारी। दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई एक नया सिस्टम तैयार कर रहा है जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी के लेस होगा। आसान भाषा में कहें तो अब आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, यहाँ तक कि आपकी कार भी खुद ब खुद सारी पेमेंट्स कर पाएंगी। सोचिए कार से पार्किंग फीस सीधे कट जाए, मेट्रो का टिकट आपकी घड़ी खुद ले ले या फिर टीवी खुद आपके ओटीटी सब्सक्रिप्शन रीन्यू कर दे। सपने जैसा जरूर लग रहा है पर अब ये महज ख्वाब नहीं रहेगा। इस नई सुविधा के तहत हर स्मार्ट डिवाइस को अपना अलग अलग यूपीआई आईडी मिलेगा जो आपके मेन अकाउंट से जुड़ा रहेगा। अभी तो ऐसा था कि आपके हर यूपीआई पेमेंट के लिए आपको अपना मोबाइल ऐप खोलना पड़ता था, पासवर्ड डालना पड़ता था और ओटीपी डालना पड़ता था, लेकिन अब ये सब काम स्मार्ट डिवाइस खुद कर लेगा। इसमें एनपीसीआई के दो फीचर्स खास रोल निभाएंगे। पहला यूपीआई सर्कल और दूसरा ऑटो पे। यूपीआई सर्कल का मतलब है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति डिवाइस को लिमिट तय करके पेमेंट के राइट्स दे सकते हैं। वहीं ऑटो पे से सब्सक्रिप्शन जैसे बार बार होने वाले खर्च को खुद वो कर सकता है। अब जरा सोचिए, आपका वॉशिंग मशीन डिटर्जेंट खत्म होते ही कंपनी से नया डिटर्जेंट ऑर्डर कर दे, पेमेंट भी कर दे, या फिर आपकी कार में पेट्रोल खत्म होते ही नजदीकी स्टेशन से ऑटोमेटिक फ्यूल बुक हो जाए। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या हमारे खाते से पैसा कटते रहेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा? इस सिस्टम में फ्रॉड होने के कितने चांसेस हैं? क्या हर बार हमें नए परमिशंस देने पड़ेंगे? ये सारे सवाल वाजिब हैं और इसीलिए इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको आज इस स्पेशल सेगमेंट में देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है एनपीसीआई की उस रोड मैप जिसमें 2025 तक यूपीआई को हर घर में, हर चीज में उतारने का सपना देखा गया है। बीते कुछ सालों में एनपीसीआई ने यूपीआई में कई इनोवेशन किए, जैसे यूपीआई लाइट एक्स, क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, कॉन्वर्जेशनल पेमेंट्स और बिजनेस प्लेटफॉर्म्स के लिए भारत बिल पे। अब यहाँ टीम स्मार्ट डिवाइस को यूपीआई से जोड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। इन डिवाइसेस को एक अलग वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि यूपीआई आईडी दी गई है। आपके मेन अकाउंट से ये लिंक होगा। कोई भी डिवाइस तभी पेमेंट करेगा जब आप उसे एक बार ओटीपी या पासवर्ड के जरिए अनुमति देंगे। मसलन अगर आपकी स्मार्ट वॉच में मेट्रो का टिकट कटता है तो पहली बार आप ओटीपी देंगे, बाद में वो लिमिट के अंदर अपने आप काम करते रहेगी। यहाँ यूपीआई सर्कल बहुत काम करता है क्योंकि इसके जरिए आप डिवाइस के लिए एक अलग लिमिट सेट कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। जैसे आपकी कार एक दिन में 500 रुपए से ज्यादा पार्किंग फीस ना दे सके, या फ्रिज हर महीने 2000 रुपए तक ही सामान जो है वो ऑर्डर कर सके। अगर आपको लगा कि लिमिट बढ़ानी या घटानी चाहिए तो आप ये यूपीआई ऐप से कर सकते हैं जिससे आपने पहले मंजूरी ली थी। एनपीसीआई का मकसद साफ है, यूपीआई को सिर्फ मोबाइल फोन तक सीमित नहीं रखना बल्कि हर उस डिवाइस में डाल देना जो आपके जीवन को, जो आपके डे टू डे लाइफ को आसान बनाए। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि बीते साल यूपीआई के जरिए करीब 185.8 अरब लेन देन हुआ, जो पिछले साल से 41% ज्यादा था। जून महीने में ही यूपीआई ने 18.4 अरब ट्रांजैक्शन कर डाले। ऐसे में अगर हर घर का स्मार्ट डिवाइस यूपीआई पर आ गया तो सोचिए आंकड़े कहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन नई सुविधा नई जिम्मेदारियां भी लेकर आती है। साइबर फ्रॉड्स, डेटा सिक्योरिटी और ऑटोमेटिक पेमेंट्स पर यूजर कंट्रोल, ये 3 बड़े ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब एनपीसीआई को फिलहाल देना होगा। खबरों की माने तो इस नए सिस्टम की टेस्टिंग फिलहाल चल रही है और मंजूरी मिलने पर इसे अगले साल ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लॉन्च किया जा सकता है। आखिर में बात भरोसे की है। यूपीआई ने हमें डिजिटल लेन देन में विश्वास दिलाया। अब देखना है कि स्मार्ट डिवाइस वाला ये नया चैप्टर उस भरोसे पर और मजबूत करता है, उस भरोसे को और ज्यादा ठोस बनाता है या कहीं सेंध लगाता है। फिलहाल तय है कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को जितना आसान बना रही है उतनी ही सतर्कता की जरूरत भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप।
हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।